वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ना अपनी सेविंग को भी मैनेज नहीं कर पाते। मंकी माइंड होता है उनका कि चलो यार ये दिख रहा है तो ये ले लेते हैं, चलो ये चीज़ दिख रही है तो ये कर लेते हैं, अच्छा चलो मुझे यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपका क्या मानना है कि सेविंग को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? देखिए, आज उनको कोई चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने ख़रीद ली सेविंग से। तो मेरा एक सवाल है, आपको मान लीजिए आज मान लेते हैं सेविंग कम है ज़्यादा है जो भी है, मान लेते हैं एक 10,000 का सामान खरीदना है, इस महीने की सेविंग से खरीद सकता है, कर ले। अच्छा, बच्चे की एजुकेशन की फ़ीस जब देनी होगी तो सेविंग से, उस महीने की सेविंग से दे पाएगा क्या? कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पूरी ज़िंदगी उसको सेव करके ही देना है। दूसरा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डीडीसी, जो पैसा आप सेव कर रहे हो दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, दोस्तों के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। पैसे की अपनी भाषा है, पैसे का अपना लॉजिक है। कोविड में आपने सारी चीज़ें माफ़ होते देखी, सैलरी माफ़ हो गई, किराया माफ़ हो गया। एफडी का ब्याज मिला या नहीं मिला? एफडी का ब्याज दिया। अच्छा, एफडी का ब्याज मिलेगा, आपको लोन का ब्याज देना पड़ेगा। पैसे की भाषा अलग है। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है आपके लाइफ में कि जब सेविंग है आपकी, इसी सेविंग से सब कुछ होना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यू हैव फॉर फ्यूचर। इसकी अपनी भाषा है, उस पर हम अभी आएंगे। सो सेविंग को केयरफुली इन्वेस्ट करना है तो रिलेशंस पे इन्वेस्ट करना छोड़ दें, किसी के टारगेट के लिए इन्वेस्ट करना छोड़ दें। सेफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ। वी लिव इन रिलेटिव वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ। अगर सेफ्टी की मैं बात करूं तो सम्राट अशोक से ज़्यादा सेफ्टी की बात हम कर सकते हैं क्या? मेरी तो क्षमता में नहीं है। चाणक्य से ज़्यादा सेफ्टी की बात हम कर सकते हैं क्या? मेरी क्षमता में नहीं है। आज उनका अस्तित्व नहीं है, उनके कोई भी वंशज मुझे उस लेवल पर नहीं दिखते। सो अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, आप सेफ्टी नाम की कोई चीज़ वर्ल्ड में नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है, पहले दिमाग में इसको डालना पड़ेगा। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। आप देखो, कोई भी कंपनी जब बात करती है इंश्योरेंस वाली, सबसे ज़्यादा सेल्समैन किसके हैं? इंश्योरेंस के। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एडवाइजर्स के नाम पे जो हैं इंश्योरेंस वाले। ये सेफ प्रोडक्ट की बात करेंगे। सेफ क्या है? वी लिव इन रिलेटिव वर्ल्ड। हमको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ भविष्य में खरीदूंगा और उसका पैसा बढ़ रहा है। सो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कैमरे के ही खरीदने का आपने टारगेट बनाया। सो मान लेते हैं 2 लाख का कैमरा है। अब ये लगातार इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहा है, तो आप एक ऐसे टारगेट को चेस कर रहे हो जो मूविंग है, तो सेफ्टी कहाँ चाहिए? डीडी साहब, ये 100 रुपये का नोट है। आपको आज कॉन्फिडेंस है कि किसी भी बड़े कॉफ़ी की चेन में जाके इससे कॉफ़ी पी सकते हो? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इससे कॉफ़ी पी जा सकती है। स्टारबक्स में चले गए तो बिल्कुल नहीं। कैन यू इमेजिन कि एक समय था जब इस घर की वैल्यू 100 रुपये थी? हाँ, यस, आई कैन इमेजिन। 100 रुपये की घर की वैल्यू। सो मैं इसकी सेफ्टी की बात करूं या मैं रिलेटिव वर्ल्ड की बात करूं? आई थिंक रिलेटिव वर्ल्ड। सो सबसे पहले ये जो जिसे मैं बोलता हूँ भांग की गोली खिलाई गई सेफ्टी के नाम की, इसको मिडिल क्लास को तो हटाना पड़ेगा। हर आदमी को ये बात हटानी पड़ेगी दिमाग से कि देयर इज़ समथिंग लाइक सेफ्टी, देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ्टी, देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट। रिटायरमेंट भी नहीं है। करेक्ट। कुछ लोग अपने जो दादा परदादा हैं उनको बहुत प्रेज करते हैं और कुछ लोग बहुत गाली देते हैं, साला अगर ऐसे कर जाते तो आज हम भी वो रहते हैं। हाँ। सो एक और चीज़ है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सबसे बेस्ट डिसीजन, मेरे पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं थी, वो एक नॉर्मल शुगर फैक्ट्री में काम करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। मेरी मम्मी आर्टिस्ट थी, तो मेरी मम्मी एकदम से थोड़ी बिजनेस माइंडेड है, उनका दिमाग चलता है चीज़ों में। तो मम्मी ने बोला कि इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी माँ ने एक प्रॉपर्टी यहाँ देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे रेंटल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ख़रीद लेते हैं। कैसे तैसे करके उन्होंने 20 लाख रुपए बनाए और वो प्रॉपर्टी खरीदी। एंड वी आर सो ब्लेस्ड, उस प्रॉपर्टी की रेट आज 5 करोड़ है। बताइए। और रेंट हर फ्लोर से 1-1 लाख रुपए रेंट आ रहा है। 3 लाख रुपए मंथली की इनकम भी आ रही है, और वो टाइम के साथ और बढ़ती जाएगी।
तो इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, जो आपने बोला सही टाइम पे सही डिसीजन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ेगी। और जब आपको वंस यू नो कि हम कंफर्ट जोन में नहीं है, तभी आप ये सब कर सकते हो। अभी अगर 90% चांस है कि अगर आपके फादर के गवर्नमेंट जॉब होती तो ये ज़मीन नहीं खरीदी जाती, क्योंकि मन में ये रहता ही नहीं कि हम अनसेफ हैं, इनसिक्योर्ड हैं, ये मन में ही नहीं रहता। और पैसा इनसिक्योर्ड लोगों ने बनाया है। द मोमेंट आप फील कर लीजिए कि आपका सब कुछ है, तो फिर वो वीडियो गेम ही खेलते हैं बच्चे। करेक्ट।